हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में आप सभी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। क्लास 12 में देखिए आप सभी बच्चों का अब दिन खत्म हो गया है। अब आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश कोर के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन मत करिएगा, सिर्फ सुनते चलिएगा, आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और आप अपने हिसाब से पेपर में जाकर लिख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले जो सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर द फर्स्ट लेवल। चार्ली ने क्या क्लेम किया था द थर्ड लेवल चैप्टर में, इसलिए बताना है। तो चार्ली यहां क्लेम्स होगा, क्लेम्स नहीं होगा। चार्ली क्लेम्स द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ प्लेस ऑफ 1894 ही सॉ द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड। उसने न्यूज़पेपर देखा था, इसका नाम था द वर्ल्ड। कब की घटना बताई जा रही है? 1984 की बताई जा रही है, सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में। इट वॉज प्रिंटेड ऑन जून 11। ये कब प्रिंट हुआ था? तो जून 11 1984 को प्रिंट हुआ था। दिस कंफर्म दैट ही वाज इन द ईयर, यानी ये कंफर्म कर रहा है कि वो कौन से साल में पहुंच गया था? 1894 यानी 1894 में पहुंच गया था। चार्ली वांट्स टू बाय टिकट टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड चार्ली जो है टिकट खरीदना चाहता था अपनी और अपनी पत्नी के लिए ताकि वो गैल्सबर्ग पहुंच सके। बट ही डिड नॉट हैव द ओल्ड करेंसी, क्योंकि उसके पास वो करेंसी नहीं था, ओल्ड करेंसी 1894 का, जिसके थ्रू टिकट परचेस कर सके। एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली विटनेस्ड एटमोस्फेयर ऑफ द रिमोट पास्ट। जब वो जिस जगह पर रहता है बेसिकली पहुंचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, तो चार्ली देखता है कि जब आसपास का जो उसका एटमोस्फेयर है वो पहले के जमाने की तरह ही प्राचीन उससे नजर आता है, 1894 के जमाने। दिस इंफॉर्मेशन बोथ वाज, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये पुराने ओल्ड स्टाइल में थी। इट वाज मेड ऑफ वुड, ये सारा का सारा लकड़ी का बना हुआ था। द मेन इन द बोथ वर ग्रीन आई सेड एंड लॉन्ग ब्लैक्स, जिस तरह पहले के जमाना देखिए लोग कपड़े पहनते, लंबे लंबे कपड़े पहनते थे, उस प्रकार यहाँ दृश्य यहाँ बताया गया है। देयर वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट, जो गैस लाइट होता था वो ओपन था एकदम, जैसे पहले के जमाने में देखे होंगे। There were brass spittoons on the floor. People had beards, side bumps and fancy mouths. जब पहले के जमाने लोग बड़े बड़े मोच रखते थे, बियर्ड रखते थे। इस प्रकार देखिए लोगों के चित्रों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, कल्पना की गई है। बट इन जो रियलिटी है, द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क डज नॉट रियली एग्जिस्ट। लेकिन वास्तविकता में जो है अभी के जमाने में बात किया जाए तो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का वो एग्जिस्ट नहीं करता। देयर वेर ओनली 2 लेवल्स, उस स्टेशन में सिर्फ जो है यहाँ पर 2 ही लेवल्स अब स्टेशन अराइव करते हैं। द थर्ड लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ली, जो थर्ड लेवल है वो चार्लीस के जो इमेजिनेशन का एक क्या प्रोडक्ट यानी कह सकते हो उसका उत्पाद है। He find it is a place where he can escape from the modern world of insecurity and ये वो पाता है बेसिकली जगह में कि यह वो जगह है जहां पर वो क्या कर सकता है, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है यानी आधुनिक वर्ल्ड है उससे ये छुटकारा पा सकता है, इन सब चीजों से दूर अपने भाई से मुक्त पाने के लिए ये यहाँ टिक सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था कि व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर द थर्ड लेवल। ठीक है, अगला सवाल आपसे बच्चों से पेपर में पूछा जाए कि व्हाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। रूरल पीपल के देखिए ये चैप्टर सब में जो सवाल है ना ये सब के सब इंपॉर्टेंट टिक करते चलिए। पहले बता दे रहा हूँ, जो गरीब लोग रहते हैं वो सड़कों किनारे क्यों रहता है, अगर कोई कारण पूछेगा तो आप इस खुद भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं ही आपको समझाऊं। तो आपको जानते हैं रूरल जो पीपल है, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके पास देखिए पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। द प्लेस इज फार अवे फ्रॉम द, उनका जो जगह है बेसिकली जो सिटी से बहुत दूर पड़ता है, उनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी से आगे बढ़ने के लिए जो सिटी के जो बड़े बड़े लोग हैं पास बाय द रोड साइड स्टार्ट और ले ऑन द बिजी रोड। रूरल पीपल हु मेक रोड साइड स्टैंड्स express some of the traffic to stop here, they keep variety of farm produce in the stand, they wish the city। देखिए वो लोग क्या करते हैं बेसिकली फार्म प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं बेचने की कोशिश करते हैं, जो सिटी के बड़े डॉलर से परचेस कर सके ताकि वो कुछ पैसा अर्न कर सके और अपने जीवन को यहाँ पर कह सकते हैं जी सके। ये यहाँ पर बताने यहाँ पर कोशिश की जा रही है। फिर अगला हमारे पास इन व्हाट कंडीशन डू द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव। किस कंडीशन में देखिए फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर चूड़ी जो बनाने वाले लोग हैं वो रहते हैं। व्हाट कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ, वो लोग क्या नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं गरीबी रेखा से, ये आपको बताना है। तो जो पुअर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव्स इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन, देखिए बहुत ही खराब या दयनीय स्थिति में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। द प्लाइट ऑफ द पीपल इंगेज्ड इन हिज वर्क, अपने काम में देखिए लोग मशगूल रहते हैं। फिरोजाबाद देखिए चूड़ी के लिए फेमस है। दे हैव टू वर्क इन डार्क सेल, द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, देखिए ग्लास बनेगा तो बेसिकली साफ भी करना है और उसे डिजाइनिंग भी करना है, तो जिस वजह से बहुत सारा धूल उड़ता है वो आंख अंदर देखिए आंख कह सकते हैं आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। हाउएवर दे कैन नॉट थिंक ऑफ, लेकिन वो इसको चीज को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपना काम जरूर करते हैं। इवन सम ऑफ, यहाँ सॉल्व नहीं होगा, यहाँ इफ सम ऑफ देम
देन ट्राई टू डू सम अदर, कुछ लोग अलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दे आर ट्रैप्ड बाय द मनी लेंडर, लेकिन वो लोग कह सकते हैं जो मनी लेंडर्स उनके द्वारा पकड़े जाते हैं, पुलिसमैन पुलिस, दे डू नॉट लेट देम बियॉन्ड मेकिंग मनी, उनके छोड़ा नहीं जाता। इफ समवन डेयर्स थिंक अदरवाइज ही विल बी हेल्ड बाय द पुलिस, अगर कोई सोचता भी है तो पुलिस उसे भी करने देती है, पिटा जाता, पकड़ा जाता, जेल भेजा जाता। ये तमाम इलीगल चार्जेस जो लगते हैं ये बताया हुआ है। द विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी एंड जस्टिस नेवर अलाउ देम टू, वहाँ की जो गरीबी है या फिर कह सकते हैं जो अन्यायपूर्वक जो वहाँ सिस्टम चलता है, जिस वजह से वो गरीबी की जो रेखा या स्टेट ऑफ पॉवर्टी है उससे वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर सदाव ने देखिए अमेरिकन सोल्जर की हेल्प किस प्रकार की अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ हाना, ठीक है, टुक द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर इनसाइड द हाउस। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन सोल्जर जिसको चोट लगी थी सबसे पहले उसको अपने घर ले गए। हाना हिमसेल्फ वॉश्ड हर, मतलब बेसिकली उनके जो घाव था उसको क्या किया, सबसे पहले गर्म पानी से साफ किया। एज हर मेड डिप्यूटी, क्योंकि उसके जो मेड है यानी जो नौकरानी ऐसे करने से मना कर दी। डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड अपॉन द डीप वुंड एंड पुल द बुलेट आउट। डॉक्टर सदाव ने सबसे पहले क्या किया, खुद से ऑपरेट किया घाव को, सबसे पहले जो देखा गहरा है तो वहां सबसे पहले बुलेट निकाला और बुलेट निकालने के बाद सबसे पहले उन्हें इंजेक्शन दिया। हैना एडमिनिस्ट्रेटेड एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मतलब मालूम होगा आपको, वो इंजेक्शन जिसके थ्रू लोगों को बेहोश किया जाता है या कुछ क्षणों के लिए वहां पर सुन्न पड़ जाता है। दे नर्स्ड एंड लुक देम आफ्टर टिल बी फेल्ट फुली फिट एंड रिकवर्ड। उन्होंने तब तक उसको रखा अपने पास जब तक वो सही से फुल और फिट नहीं हो जाता। डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू सेंड द अदर सोल्जर टू हिज अनगार्डेड आइलैंड। डॉक्टर सदाव चाहते थे या फिर कैसे डिसाइड किए कि उस सोल्जर को बेसिकली यहाँ कहाँ भेज देंगे, तो उनका जो एक अनगार्डेड आइलैंड है सी के करीब वहां भेज देंगे। ही गेव हिमसेल्फ हिज कोट, बोट दे देंगे, क्लोथ दे देंगे, फूड वाटर सब कुछ, फ्लैश जो भी चीज चाहिए वो सब के सब दिया जाएगा। विच द सोल्जर वुड फ्लैश इफ ही रन आउट ऑफ द फूड एंड वाटर। ही इवन इंस्ट्रक्टेड हिम टू वेट फॉर द कोरियन फिशिंग बोट टू गो अवे। ठीक है, इस प्रकार से ये डॉक्टर सदाव का सवाल आता तो आप लोग इसे बना के लिखिएगा। अब देखिए हमारे पास ये सब सवाल माय मदर एक्ट 66, इस चैप्टर से देखिए कुछ सवाल आपके पेपर में बनते हैं। पहला क्या है, व्हाई हैज द मदर बीइंग कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, और ये पेपर में देखिए आया हुआ सवाल है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो लेखक की जो माता जी है बेसिकली उनको लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर जाके चेक कर सकते हैं, आपको ये सब के सब सवाल वहां अवेलेबल मिलेंगे। तो जो पोएट की जो माता जी है वो कंपेयर करती है किसी लेट विंटर मून से, क्यों करती है, क्योंकि दोनों में बेसिकली सिमिलरिटी दिखती है, दोनों का एज ढलना दिखता है, दोनों को डर लगता है, मतलब लेखक को देखिएगा डर लगता है कि उनकी माता जी का चेहरा उस प्रकार मिल रहा है, माता जी अपना स्ट्रेंथ खोती जा रही है, उनकी चमक जो खोती जा रही है, इस प्रकार से उनका जो चेहरा एक बेसिकली क्या कर रहा है, जो चांद की तरह से एक कह सकते हैं जो विंटर की तरह चांद होता है उसकी तरह वहां बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसीलिए लेखक ने यहाँ क्या किया, लिखेगा जो कंपेयर किया है विंटर जो कह सकते हैं ओल्ड विंटर मून या फिर लेट विंटर मून से यहाँ पर कंपेयर किया अपनी माता जी को। ठीक है, अगला हमारे पास व्हाई डज कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्रीज। कमला दास ने बेसिकली यंग ट्रीज को एक स्प्रिंटिंग क्यों कहा है, क्या बतलाया गया। ठीक है, तो कमला दास आपको मालूम होगा ड्राइव कर रही है अपने पेरेंट्स से कोची एयरपोर्ट जाने के लिए। फ्रॉम द मूविंग कार, वो जब यंग ट्रीज को देखती है जो बाहर बेसिकली उगे हुए हैं तो उसे लगता है ये सब के सब क्या कर दौड़ रहे हैं कार के साथ, दौड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए वो उसे डिस्क्राइब करती है इसके स्प्रिंटिंग के रूप में। फिर अगला देखिए एक सवाल जो है इसे तीन रूप से यहाँ पे पूछा जा सकता है, तीन टाइप से, कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। पोएट को देखिए किस प्रकार किसका दर्द था या कह सकते हैं किस प्रकार का दर्द तो बताना है। कमला दास क्यों सैड हो जाती है जब अपने माता जी को देखती है, या फिर पोएट को क्या रियलाइज होता है जब वो बेसिकली अपने माता जी को देखती है, क्या दुख दर्द होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर द साइट ऑफ द मदर्स कॉर्प्स, यानी माता जी का जो चेहरा है देख के जो लेखिका हमारी कमला दास जी है उसे बहुत ही देखिए खराब लगता है, उनकी उसके दिल में ये बात घर कर जाती है, उसके अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, वो डर के मारे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बात है कि जो मृत्यु है उसे कोई टाल नहीं सकता, ना उसे कोई रोक सकता है। ठीक है, तो एजिंग और डिकिंग होना ये सबके सब इनवेटेबल है, ये बताया, कोई इसे अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि एक दिन सभी के जीवन में ये बताया, तो मृत्यु तो देखिए अटल है, इसे कोई नहीं रोका सकता, चाहे आप हो चाहे हम, ये सभी के जीवन है। लेकिन लोगों के जीवन में डर होता है कि अगर वो चली जाएंगे हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये बात देखिए यहाँ पर लेखिका क्या करती है, महसूस करती है, यहीं पर बताया गया है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी बच्चों के क्लास 12 इंग्लिश कोर्स का, वो कवर करा दिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों का जो कह सकते हैं जो भी अलग टॉपिक रहेगा सारा कवर कर दूंगा, क्योंकि मैंने ग्रामर सेक्शन आपका कंप्लीट करा दिया। अगर नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए प्लेलिस्ट बनाओ, देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।